सहना भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा कष्टवावहै। ओम तत्सो मा सगम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृत्युर्गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय प्रातस्मय स्वामी जी सदयाचार्य जी को सुस्तुति नमन करते हुए आप सभी योग साधकों को और साधक साधिकाओं को प्रतिदिन तरह आज भी योग के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। नरेश जी आ चुके हैं हमारे बीच। बहुत सुंदर स्वागत करते हैं आदरणीय भैया जी का। दोनों एक साथ बैठे हैं। इधर आ जाए, आप इधर आओ। माइक लगा के करते हैं। आओ आदरणीय जी। हाँ तो सभी संघ मुद्रा बना लें और पूरा लंबा श्वास पीछे भर लें, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कमर को सीधा करके और धीरे धीरे अपने श्वास को बाहर निकालेंगे हमारी ध्वनि के साथ। आगे कोमलता से बन अपने ध्यान को बाह्य जगत से हटाते हुए अंतर जगत में प्रवेश कराएंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन अयोपाकरोतं परवरमुनीनां पतञ्जलिं पराञ्जलिराणतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए रामा काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो मिलते हैं उस परमपिता परमेश्वर से, अपने गोविंद से। उसका निज नाम है, पवित्र नाम है, पावन नाम है। ओम गहरा लंबा श्वास भर के सभी मिलके 3 बार पवित्र उनका नाम लेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय योग उसको हरिद्वार से लेके द्वार द्वार तक लाने वाले ऐसे हमारे योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। आयुर्वेद शिरोमणि स्वामी जी को नमन। आचार्य बालकृष्ण जी को नमन, क्योंकि अभी भी जैसे आज के एजेंडे में भी है, अब उनका भी जन्म दिवस आने वाला है, वो भी आप मनाएंगे। तो जड़ी बूटी दिवस के प्रेरणता को नमन। और स्वामी परमारदेव जी बहुत ही विद्वान हैं, उपनिषदों के भी विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं। उनके कार्यक्रम भी आपके जिलों का अच्छा कार्यक्रम मिला था और हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, उनको भी हम सादर नमन करते हैं। और हमारी पूज्य मातृशक्ति साध्वी देव प्रिया जी, जो कि हमारा सबका मार्गदर्शन करती हैं मातृशक्ति का, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए भाई MP सिंह, ठीक है, इस जिले को बड़ी, अब आपका जो जिला है बहुत देख रहे हैं बहुत कितनी प्रमुखता से चल रहा है। वो आपने यहीं पर एक सहयोग शिक्षक शिविर लगाया और अच्छी संख्या का लगाया, और उसी का परिणाम है आज उसका आपको सर्टिफिकेट मिलने का कार्यक्रम है। भाई ध्यानी जी पर्दे के पीछे से जैसे कहते हैं बहुत काम करते हैं, सामने से भी करते हैं, और भाई ध्यानी जी को हम बिल्कुल हार्दिक नमन करते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने एक सफलतापूर्वक अभी पिथौरागढ़ में किया, इंटरनेशनल योगा डे का भी, तो उसमें भी आप सब ने बहुत अच्छे से उस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि अपना जो नई दिल्ली, बदरपुर, छतरपुर, ये जो सारे ज़िले इस समय बहुत अग्रणी भूमिका में चल रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथी भाई हमारे दो भारत स्वामी के सब प्रभारी भाई सुभाष जी, सुभाष यादव जी, ये भी आपने इनकी संग ध्वनि सुनी, बड़े विद्वान भाई हैं। ITBP में इन्होंने भी ये कार्यक्रम करा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और ये पूरी सेवाएं देते हैं अपनी। तो सब, और सबसे ज़्यादा नमन तो आप सब साधकों को है, जिनकी वजह से हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है। तो मैं आपको हृदय से सबसे नमन करता हूँ। आप में जो विराजमान आत्माएँ हैं, उन आत्माओं को हम नमन करते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएँ मिलकर परमात्मा की तरफ बढ़ती हैं। जितनी शक्ति हमारी आत्माओं की रहती है, उतना ही परमात्मा हमारे पर कृपा ज़्यादा बरसती है। इसलिए अगर हम कोई बार कहता है ना, इतनी बार गायत्री मंत्र पाठ कर लो, ठीक है, तो कोई कहेगा अपन को पंडित जी कहते भी 108 बार कर लो। अब मान लो 108 बंदे एक बार में 108 बार हो जाता है, तो कई गुना हो जाता है, तो कई गुना लाभ इसी तरह होते हैं। और संगठन की शक्ति को कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये तो बात अलग है, लोकतंत्र में भी संगठन की शक्ति सबसे ज़्यादा काम आती है। जितना बहुमत होगा उसी का सारा सरकार चलती है, उसी के हिसाब से चलता है। इसलिए हमारे को जानकर बड़ा खुशी की बात, आपको सबको जानकर खुशी होगी, पतंजलि परिवार इस समय योग में विश्व का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व कोई एशिया की भी बात नहीं कर रहा, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है पतंजलि योग परिवार है। 604 तो जो अपने जो राज्य हैं, उनके जो ज़िले हैं, ठीक है, उन ज़िलों में भारत में भी मतलब हर जगह स्वामी जी के योग शिक्षक हैं, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर इन जिलों में लगा लो कितनी क्लासें चल रही भाई, अपने कितनी क्लासें चल रही भाई बहनों की मिला के, देखो 65 क्लासें आपकी चल रही हैं। आप समझ सकते हो एक ज़िले में इतनी क्लासें चल रही हैं, ठीक है, 65 क्लासें चल रही हैं। और 604 जो मतलब भारत के जो प्रदेश हैं, उनमें कितनी क्लासें ज़्यादा संख्या में चल रही हैं। ये तो मैं जिलों की नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपना बहुत बड़ा संगठन है पूरे विश्व में। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी, जब सरकार कोई भी बड़ा कार्यक्रम करती है ना, तो उनका अपने हमारे पतंजलि के बगैर काम नहीं चल पाता है, ठीक है। अब की बार 20 या 21 प्रोग्राम तो हमारे थे इंटरनेशनल योगा डे के, जो कि सबसे बड़ी संख्या थी। और जो संस्थान बहुत पुराने हैं,
उनके हम कोई उनके वो नहीं करें, उनके योग की दृष्टि से उनके जो बड़े प्रोग्राम नहीं हुई तो उसके बाद आयुष हमारे ऊपर ज़्यादा फेद करता है। आयुष ये कहता है भाई ये सारा साल लगे रहते हैं और वो जब हमारे पे रिपोर्टिंग करता है तो उनको पता है इसलिए आयुष हमारे पे ध्यान भी थोड़ा कम देता है। वो सोचता भाई इनकी तो समस्या है ही नहीं किसी तरह की, बाकी चीज़ें वो अवेलेबल करा देता है, दूसरों को थोड़ा ध्यान इसलिए देता है क्योंकि मेरे को पता है हम जो डॉक्टर होता है ना, कई बार जो पेशेंट होता है उस पर तो मतलब जो सीरियस होता है उसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं, और जिनको पता है इसको ज़्यादा समस्या नहीं है तो वो थोड़ा ध्यान कम देते हैं। इसलिए इसको भी पता भाई ये तो इनके साथ समस्या ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इनको तो कर ले, ये अपना आप सब कुछ कर लेते हैं, हम ना भी देंगे तो ये अपनी जेब से भी कर लेंगे। तो ये एक बार इन्होंने कह दिया तो कार्यक्रम तो करेंगे। तो इसलिए ये इसमें हमारे जो स्वामी जी का कद है बहुत बड़ा ऊँचा है, इसलिए हम कर पाते हैं। स्वामी जी के नाम से बहुत बड़ा है। और योग में आप देखेंगे अपना परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आप फेज 1 से लेके फेज 2 से लेके स्वदेशी से लेके राजनीति में भी अपना परिवार को बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहता है। मोदी जी को जब मैं उसमें था आंदोलन के अंदर, जब मोदी जी ने को रामलीला मैदान पर जब उन्होंने फिर हमारे को बाद में कांग्रेस की सरकार थी जेल में डाल दिया था, तो उसके बाद एक संकल्प स्वामी जी ने लिया था ये भी। अच्छा बीजेपी में भी क्योंकि एक आंतरिक अपनी बैठक है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ लोग चाह रहे थे कि भी हम मोदी जी को ना बना के और किसी दूसरे को, मतलब वहाँ भी गुटबाजी चल रही थी। तो मोदी जी के फेवर में सबसे बड़ी हवा तब चली जब स्वामी जी ने कहा भाई मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री के रूप में आप अगर प्रस्तुत करते हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो मतलब हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो इतनी बड़ी बात जब स्वामी जी ने कही तो फिर उससे क्या है कि पार्टी ने भी जब सर्वे किया तो उन्होंने फिर मोदी जी को ही मतलब प्रधानमंत्री के रूप में करा। और फिर उसके बाद जब मोदी जी को स्वामी जी ने कह तो दिया, फिर स्वामी जी ने कहा भी अब मैंने कह तो दिया, अब हम अपनी बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं। तो स्वामी जी ने वहीं से संकल्प लिया। स्वामी जी ने कहा मैं सब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। स्वामी जी ने कहने लगे जी मैं अभी संकल्प लेता हूँ अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं पतंजलि योग पीठ में नहीं जाऊँगा, छोड़ दूंगा पतंजलि। बहुत बड़ा संकल्प होता है जी, जबकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था और पहले से ही कह देना इस बात को एक सन्यासी। फिर उसके बाद उन्होंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी और फिर उसके बाद जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम भी किया था, संकल्प पूर्ति प्रोग्राम। तो संकल्प में फिर मोदी जी को वहाँ भी बुलाया था फेज 2 में, हम भी बसे भर के काफ़ी लेके गए थे। तो वो पूरा हॉल जो है जो योग भवन है वो हमारा पूरा वो भरा हुआ था पूरा। तो उसके बाद वहाँ पे स्वामी जी ने कहा था तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो आपको पहले से ही अग्रिम में कर देते हैं। तो ये एक सन्यासी का संकल्प होता है। और स्वामी जी की वाणी को मैंने कई बार देखा है, स्वामी जी जो कह देते हैं चाहे इशारे में कहीं हम समझ जाते हैं तो स्वामी जी की पे सरस्वती विराजमान रहती है। पतंजलि फेज 1 का जब उद्घाटन हुआ था तो 11 मुख्यमंत्री उद्घाटन में शामिल थे। शीला दीक्षित जी भी थी उसमें, लालू प्रसाद से लेके केंद्रीय मंत्री भी थे काफ़ी। तो आप ये देखो ना, और उस समय स्वामी जी का इतना बड़ा सिस्टम नहीं था, स्वामी जी डेवलप ही कर रहे थे। तो उस समय स्वामी जी ने मन में सोचा हमारे प्रोग्राम में इस तरह से आए, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और तब ये बात थी। तो स्वामी जी को हम तो तभी समझ गए थे भाई स्वामी जी कोई साधारण नहीं है कि ये बड़ी दिव्य आत्माएं हैं और बहुत बड़ा काम करेंगी और कर रही हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं, तो सब वो तो पुरानी बातें हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य रहता है कि अब हम शिक्षक बने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक्चुअली में क्या है, ये तो एक कागज़ है किस्म से आपका देखा जाए तो, ठीक है। मानो तो गंगा मैया नहीं तो बहता पानी। अब आपने इसका सम्मान करना है। इसका सम्मान कब होगा? इसका सम्मान कब होगा जब आप योग जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने संकल्प पत्र भरा था आपने, उसमें पहले से लिखा हुआ था जी हमने योग में कहीं ना कहीं अपनी एक योग कक्षा स्थापित करनी है। क्योंकि योग कक्षा ही हमारे सारे कार्यक्रमों की मतलब एक किस्म से रीढ़ की हड्डी योग कक्षा ही है। हमारी जितनी ज़्यादा योग कक्षाएँ होंगी, जितने हमारे पास मेंबर ज़्यादा होंगे, उतने हमारे कार्यक्रम ज़्यादा बड़े बनते हैं और पर भारी भी भार कम पड़ता है। इसलिए आपने कोशिश करके जो योग शिक्षक बने हैं, आपने मतलब एक कहीं ना कहीं अपनी योग कक्षा लगानी है। जैसे आपने भरा भी था, कई बार ऐसा होता है स्थान नहीं मिल पाते हमारे को, कई समस्याएं भी रहती हैं। तो
मैं उसका एक क्योंकि सब्स्टिट्यूट देते हैं हम भी। ऐसा नहीं है कि भी मान लो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम तो करें, आप 2 4 5 मिल के एक कक्षा लगा लें। और फिर भी कहीं जगह नहीं मिल रही है, जिसको जहाँ नज़दीक है उसकी कक्षा में आप जाएँ, उनका हौसला अफजाई करते रहें, ठीक है। तब अपने परिवार को मतलब जैसे अब यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए तो लग रहा है ना कि कोई यहाँ आ सकता है, कोई दूसरी जगह जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं अपने घर में ही अपने छत पर बैठ के अपने परिवार वालों को 1 2 साथी को बुला के कर सकते हो। कहीं भी कुछ ना कर पाओ तो आपने, ठीक है ना। और ये भी आपने ये जरूर करना है कि योग कक्षा जरूर लगानी है। तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन मतलब योग कक्षा लगाएंगे। अगर नहीं लगा पहले ये बताओ कौन कौन से अपनी नई जगह योग कक्षा लगाएंगे। एक बार हाथ खड़ा करो, पता चल जाए कितने की लगेंगी नई कक्षाएं। भाई जिन्होंने मतलब जो नई योग कक्षा अभी तो उन्होंने किया, एक नंबर से भाई आती एक ही है, चलो ठीक है, स्थान उतान देख लिया होगा, चलो इनके लिए ताली बजाओ भाई, अच्छी बात है। अच्छा, जिनको स्थान उपलब्ध नहीं हो सकता दूसरी योग कक्षा में कितने जाएंगे, मतलब कम से कम घर में तो नहीं बैठेंगे ना। अपनी दूसरी जो कक्षाएं हमारी चल रही हैं उनमें कितने कितने साधक जाएंगे, मतलब शिक्षक हो गए तो आप तो, अरे उनमें तो जाओ आप तो खुद ही लगा रहे हो, चलो तो जाएंगे भी और लगाएंगे भी, है ठीक है भाई। और क्या करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ऐसे करोगे तो बताओ। ये तो हमारा प्रमुख काम है। देखो ये कि हमारा कर्तव्य बनता है, योग शिक्षक बनने के बाद हमारा कक्षा लगाना, योग करना और योग करवाना हमारा कक्षा है, ठीक है। चलो एक छोटा भजन करते हैं, इस बात पर है नहीं, चलो जी। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट श्वास चिमनी करे, व्यर्था श्वास न जाए रामा, व्यर्था श्वास न जाए, ना जाने श्वास का आना हो ना हो, श्वासों को होना अनमोल खजाना है, श्वासों को होना अनमोल है, हर श्वास में पाना है, हर श्वास में ओम जपो, करे प्रभु को श्वासों को होना आप मेरे साथ गाएंगे, ठीक है ना। सारे चाहे मुझे बता लें, ठीक है ना। और जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको थोड़ा गुनगुनाएं, और कम से कम पहली लाइन में नहीं तो कम से कम अगली लाइन में तो गुनगुनाएं, और ताली को हल्का सा धीरे रखें, क्योंकि फिर तालियों की बीच में ना शब्द थोड़ा सा अच्छे से प्रसारित नहीं हो पाते, ठीक है जी। अरे पल पल में जो बीत गया वापस नहीं आना है, पल पल जो बीत गया वापस नहीं आना है, मंजिल को पाएगा मुझे जहाँ पे जाना है, मंजिल को पाएगा मुझे जहाँ पे जाना है। तो उस दिन बैठक में आदरणीय ध्यानी जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी कबीर जी की, भैया जीवन बड़ा अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है जी, और ये पता नहीं कब मिले तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, ठीक है ना। अब इस योग की दुनिया को घर घर में बहाना है, इस योग की दुनिया को घर घर में बहाना है, कपाल भाती अनुलोम प्रणाम करो, सारे रोगों को भगाना है, कपाल भाती अनुलोम प्रणाम करो, सारे रोगों को भगाना है, श्वासों को खोना अनमोल खजाना है, श्वास तो आज मैंने भजन इसलिए गाया, हम भी जब स्वामी जी के हरिद्वार में गए थे और ये भजन मैंने बनाया है, ठीक है जी, ये भी बात है
ठीक है, स्वामी जी ने कुछ बना लो, कुछ डालो, ठीक है। स्वामी जी ने सबको कहा था, तो हमने बना लिया जी थोड़ा सा ऐसे कर करा के। बाकी मेरे को बनाने के बाद भी अच्छा लगा, इसलिए मैं गाता हूँ। स्वामी जी ने कहा था भी अब जो यहाँ हरिद्वार आए हैं, ठीक है, आपने सबने संकल्प लेना है, आपने वहाँ जाके मतलब योग करना कराना है। उसी संकल्प के आधार पर हमने ये करा था, ठीक है। हमने वहाँ स्वामी जी के यहाँ पे बैठ के हरिद्वार में संकल्प लिया और अब आज तक उस संकल्प को हम उस संकल्प को कर रहे हैं। तो उसी की बात में स्वामी रामदेव जी से जो किया वादा उसी को तो निभाना है। स्वामी रामदेव जी से जो किया वादा उसी को तो निभाना है। क्या वादा कर लिया जी? समय योग करना हो, सबको योग सिखाना है। समय योग करना हो, सबको योग सिखाना है। और इसके करने से हो जाएगा क्या? अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारे बहुत से भाई ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको भी हमारे से नमन करते हैं। अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। सांसों को नाना अनमोल बनाना है। चलो बोलो सत्यनारायण भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, वंदे। करें योग, योग करें। कौन करेगा? कौन करवाएगा? ठीक है जी, तो आपने करवाना, ठीक है। ये संकल्प आपने भी ले लिया, ठीक है जी। और इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के संकल्प ले रहे हैं। और जो संकल्प पूर्ति नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। ठीक है जी। तो ये तो मजाक वाली बात है मेरे, ठीक है जी। तो भाई जी ने बहुत प्रसार किया। सबसे पहले तो मैं भाई MP सिंह, ठीक है ना जी। अब हम इनको PM भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षासन कर लेंगे तो। तो हमारे PM भी हैं, MP भी है। तो भाई आदरणीय जी MP सिंह जी बहुत प्रसार करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और वो मतलब मैंने कई बार देखा है, और कई बार गलत बात कोई होती है ना सामने, तो उसको मतलब ऐसा नहीं है, कह भी देते हैं जी, और लड़ भी जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो भाई जी कह रहे ये मेरे को ये गुण बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी ऐसे कर लेता था, ठीक है। तो भाई ध्यानी जी ये हनुमान जी की तरह सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। और आप हमारी बहन जो सुशीला यादव जी आज आइए, ठीक है, उनको भी हम हृदय से नमन करते हैं। अब हम वैसे तो कोई ये तो स्वामी जी ने कार्य मतलब थोका विस्तार हो जाए, इसलिए बहन भाइयों को थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है। और जब कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आप देखें कि जून में हमारे सबको हम सब एक ही है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम सब तरह से हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और अब भाई और कोई कार्यक्रम है? चलो अच्छा एक और बात बताया था मैं, कार्यक्रम तो ये कर ही रहे हैं, हाँ अभी शुरू करेंगे। इससे पहले एक बात और बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उनके जो भाई जी कह रहे हैं उनको हम विशेष धन्यवाद देंगे, विशेषकर क्योंकि भाई अभी आपको ध्यानी जी, भाई MP सिंह जी, मैं तो बीच में एक दो बार क्लास में आया था, इनको ज़्यादा पता है, तो उन सबको भी अलग से ये नाम लेके सम्मानित करेंगे, उनका हौसला उत्साह बधाई करेंगे। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को सोचते ना भाई थोड़ा सा मुश्किल है, क्लास लगेगी नहीं, समस्या है, ठीक है, असफलता हाथ लग जाएगी, कौन आएगा, कहाँ आएगा, कैसे करेंगे, ऐसे हो जाता मन में। शुरू में नए तो हम भी यही सोचते थे। और जब आप निकलते हैं ना जी, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे जहाँ बैनर लगा के आप बैठते हैं तो समस्या नहीं आती। अब अभी आदरणीय सुभाष जी की बात है, ये नोएडा में इन्होंने क्लास लगाई। अब इन्होंने सोचा पोस्ट कॉलोनी है, कौन आएगा, कैसे करेंगे। इन्होंने एक DM साहब कौन थे, DSP इनकी क्लास में आ गए जी। अब DSP साहब आगे क्लास में तो 2-3 को और साथ में ले आए। अब वहाँ पर अभी वो रेगुलर आ रहे हैं, और जो DSP हैं आप देखो कितनी बड़ी पोस्ट है, वो इनका सम्मान DSP करते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ITP में बड़े बड़े कमांडर हमारा सम्मान कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बात है। ये तो कुछ नहीं, जब हमारा सबसे पहले 2015 में हुआ, आदरणीय मोदी जी ने स्वामी जी के सामने बैठ के कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक सम्मान हमारा उस रूप में भी रहता है। तो हम योग एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमारा सम्मान नहीं है, वो योग का सम्मान है। वहाँ पर कम से कम भी 15-20 मतलब साधक रेगुलर चल रहे हैं, और संख्या निरंतर बढ़ रही है।
25-30 तक भी अब वो जल्दी में कितने हो गए भाई? अब तो ज़्यादा हो गए और 50 के ऊपर लगभग अभी कितने अभी 20 के लगभग 20 के लगभग आ रहे हैं, 50 के लगभग बदल के आ रहे हैं। मतलब निरंतरता की संख्या 20 की है। इसी तरह आप योग क्लास चलाएंगे ना तो आपको आएगी, तो असफल में आपको निराश नहीं होना। एक ठीक है, मंजिल पर वही पहुंचते हैं। मंजिल पर कौन पहुंचते? जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से सब कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसले आपने बुलंद रखने अपने। जिनके हौसले नहीं होते ना, फिर वो सोचते हैं पता नहीं। आप चलो तो सही, कारवा आपके साथ उड़ता चले जाएगा, स्वामी जी भी चले। तो इस बात पे एक बात बताता हूँ मैं, असफलता एक चुनौती है, आप उसको चुनौती के रूप में लो। असफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो। कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और आप देखो ना, ये सब क्लास चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा, तो कमी हमारे अंदर कहाँ है? अपना आकलन करो, सुधार करो। और जब तक सफल नहीं हो जाओ, अब करना क्या है? जब तक सफल नहीं हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। ये इसका मतलब वो है, क्या है इसका मतलब सूत्र है। मतलब आपने नींद चैन को भी करना है। नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि बिना किए कुछ मतलब किसी की जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो किसी आपकी हार हो। दिन खोदा दिन पाया गहरे पानी बैठ, अरे मैं गौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। सच्चे मोती तो उन्हीं को मिलेंगे जो मेहनत करेगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद रणजीत जी। मैं आगे बढ़ा धन्यवाद का कार्यक्रम MP सिंह जी को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम जिन्होंने